घर में अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं हमें एडिस मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। मास्टर जी ने स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने की सारी जानकारी दी है। अच्छा बच्चों, हमें चैलेंज जगह तो जरूर मिलेगी। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। यहाँ तो पूरे इंतजाम है। डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों के पानी को हर हफ्ते बदलें। बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढक कर रखें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें। मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से लड़े मतलब डेंगू से बचे। वृंदावन धाम के गोविंद घाट स्थित श्री हित बड़ा रास मंडल में शरद पूर्णिमा के पर्व पर रासलीला का आयोजन महंत श्री हित लाडली शरण जी महाराज के सानिध्य में किया गया, जिसमें हजारों भक्तों ने अपने आराध्य राधा रानी के दर्शन कर रासलीला का आनंद लिया। शरद पूर्णिमा के पावन पर्व पर ब्रजमंडल में चहुओर राधे कृष्ण के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही थी। श्री बांके बिहारी जी मंदिर में बिहारी जी ने सफेद पोशाक के साथ बंशी धारण कर भक्तों को दर्शन दिए। वहीं राधा बल्लभ जी मंदिर में श्री राधा बल्लभ लाल ने सफेद पोशाक धारण कर धवल चांदनी में भक्तों को दर्शन दिए। वहीं बंसी बट पर भक्तों ने अपने आराध्य का दर्शन कर ब्रज के रस का आनंद लिया। श्री हित बड़ा रास मंडल में राधा रानी ने सफेद पोशाक धारण कर भक्तों को दर्शन दिए। शरद पूर्णिमा के पर्व पर ठाकुर जी को सफेद पोशाक धारण कराकर खीर का भोग प्रसादी लगाया गया। वहीं श्री हित बड़ा रास मंडल के महंत श्री हित लाडली शरण महाराज ने शरद पूर्णिमा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इस शरद पूर्णिमा को महाराष्ट्र का जब भगवान राम अवतार में जो ऋषि मुनि जंगल में तपस्या करते थे, करते करते उनको जो हो गया था, पर उन्होंने कहा था कि तुम्हारी इच्छा मैं पूरी तभी करूँगा द्वापर में या कृष्ण का अवतार लूँगा मथुरा में, तब जाके तुम गोपी बन के आओगे, तब तुम अभी मर्यादा पुरुषोत्तम तुम्हारी इच्छा मैं तभी पूरी करूँगा। तो उस समय जब उस समय के जो ऋषि मुनि थे, इस समय तो कृष्ण अवतार में ये गोपी बने के एक गोपी एक कृष्णा, इस तरह से, क्योंकि सहस्र हो के जो महाराष्ट्र का ये प्रारंभ हुआ, जैसे ब्रह्मा जी के 1 साल की जो एक रात्रि होती है जैसे, तो उसी तरह से मैं जो कार्तिक शरद पूर्णिमा के ये 1 साल की मतलब एक रात्रि के शिव समान के इस तरह से पूरा ब्रजमंडल में एकदम चंद्रमा की चांदनी चार तरफ से, तो ये कि गोपी एक कृष्ण गोपी जब भगवान की बंसी बजी, उसके कैलाश बंसी की ध्वनि कैलाश पर्वत पहुंच गई। शंकर भगवान ओहो मेरे प्यारे कृष्ण कन्हैया महारास लीला रच रहे हैं। तब जाके भाई बाल हट योग हक त्रिया हट, तब जाके जो पार्वती जी कहते स्वामी आप चलोगे तो आपके साथ में हम भी चलेंगे। इस तरह से जो जाके वहाँ से कैलाश से शंकर भगवान उतर के आके जैसे एक मानसरोवर तो कैलाश में है, दूसरा मानसरोवर यहाँ जमुनापल्ली पार है, वहाँ आके सबको भी भोले बाबा आ गए। तो पार्वती जी को रास में प्रवेश ले लिया, भोले बाबा को रोक दिया। भोले बाबा कहते पार्वती जी रास में कहते, तब भोले बाबा ने पर तो योगी रात है, उन्होंने समाधि लगाई। समाधि लगा जमुना जी के जल स्तर हो गया, एकदम रुक गया था, तराई हो गया। तो फिर आगे जमुना जी प्रकट हो गए 16 श्रृंगार में, ततस्तु वरदान मांगो। तो मेरा इसलिए तो मैं कैलाश में महाराज के अभिलाषा हूँ, मैं महाराज के दर्शन के लिए आया हूँ। तो पुरुष का तो प्रवेश है नहीं महाराज में, तो हमने कि इसके उपाय बताओ। इस तरह से जाके जो मानसरोवर में डुबकी लगाओगे, प्रेम सरोवर में डुबकी लगाओगे, तब जाके तुम पुरुष भाव खत्म होगा, स्त्री सखी भाव आ जाएगा, तब उसमें जाके महाराज का प्रवेश होगा। इसी तरह से शंकर भगवान ने जो गोता लगाया तो भाव हो गया। तभी जमुना जी ने अपना 16 श्रृंगार देते उनको पूरा धारण करके कोई ने नथ लगा दी, कोई साड़ी पहना दे कर, पूरा गोपी स्वर एकदम गोपी बन गए। गोपी बन के रास में प्रवेश हो गए, करते करते उनका रास हो गया। फिर आइए गोपीश्वर यानी गोपियों का ईश्वर। तब राधा रानी को लगा कि भाई सबसे बड़ी गोपी तो मैं थी, आज नई गोपी कहाँ से आ गई। तब जाके उन शंकर भगवान ने राधा रानी ठाकुरी को मान दर्शन किया, उसका नाम पड़ गया मान सरोवर।
तो इसलिए इसे रास में प्रवेश करते करते पूरे पूरे महाराष्ट्र में उनको इस भाव आ गई। तब उसी हिसाब से ही जो माना जाता है कि तब जाके यहाँ कोई भी जैसे चंद्र सरोवर में जैसे चंद्रमा की गति, महाराष्ट्र में चंद्रमा की गति रुक गई तो चंद्र सरोवर में इस तरह से ब्रिज का वो एक गोपी एक कृष्ण, तब पूरा कृष्णमय हो गया ये ब्रिज, पूरा ब्रिज मंडल। यहाँ के बंसी बोट में रास रचाया। ये जो रास मंडल पुराना स्थल, ये यहाँ पे ये बंसी बोट पूरा एक हो गया। Hey!